कोई मतलब सहायता नहीं। आएंगे बोर्डों के टाइम पे वोट मांगेंगे, पैर छुएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। किसी में 20 दिन, किसी में 15 दिन और किसी बोरों में 1 महीने के बाद पानी आता है। आते ही वोट ले जाते हैं, हमें दो जी हमें दो, और फिर पानी का कोई व्यवस्था नहीं करता यहाँ पे। दिल्ली में जैसे पानी की फ्री सेवा है ना, फ्री सेवा कुछ नहीं है, टैंकर आते हैं गवर्नमेंट वही पैसे लेते हैं। चाहे आम आदमी चाहे बीजेपी कोई टैंकर नहीं देता है, कोई नहीं देता। वोट के समय बस आते हैं लोग, उसके बाद कोई झांकने नहीं गली में आता है। संगम विहार में पानी की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैठी है उन्हीं के अपने बंदों के टैंकर चल रहे हैं। आते मेरा बस चले तो मैं किसी को भी संगम में वोट न दिलाने दे, और लेकिन लोग सुन। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। राजधानी दिल्ली का इलाका संगम विहार जो कि पानी को लेकर हमेशा से तरसता रहा है, यहाँ पर राज रहा है तो सिर्फ टैंकर माफियों का। लेकिन आपने देखा कि जब दिल्ली के इलेक्शंस हो रहे थे तो उस टाइम पर जो सरकारें थी वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि टैंकर माफियों पर अब कमान कसा जाएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता दिल्ली में परिवर्तन करने वाली है। दिल्ली में परिवर्तन हो गया और सरकार नए सिरे से बन गई। लेकिन अभी हम जिस ग्राउंड पर मौजूद हैं वो यही जानने के लिए मौजूद है कि क्या वाकई में टैंकर माफियों पर लगाम लग चुकी है, संगम विहार की जनता को पानी मिल रहा है, या फिर कंडीशन अभी भी वैसी की वैसी ही है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में पानी मुफ्त मिलने की भी घोषणा की गई है, मुफ्त पानी की भी जो योजना है वो भी यहाँ पर चल रही है और टैंकर जो है जगह जगह पर पहुंच रहे हैं, ऐसी भी जानकारी है। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है वही हम जानेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयश्री है। जी जयश्री जी, अभी पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर संगम विहार? पानी की व्यवस्था तो बहुत खराब है, और जो जल बोर्ड का भी पानी है वो उसको भी अगर बुक करा दे तो 10-10, 15-15 दिन बाद आता है। और यहाँ पे बोर हैं, जो बोरों में भी मतलब किसी में 20 दिन, किसी में 15 दिन और किसी बोरों में 1 महीने के बाद पानी आता है, और वो भी आधा घंटा या 1 घंटा पानी आता है। तो जैसे कि ये बोला जा रहा था ना कि अब तो संगम विहार की तस्वीरें बदलेंगी, जैसी सरकार बदलेगी टैंकर माफियों पर लगाम होगा। कोई तस्वीर नहीं बदली, तस्वीर वहीं की वहीं है। केजरीवाल जी जब आंदोलन करते थे 2011-12 में, जब उन्होंने आंदोलन करा और जब संगम विहार में आते थे तो हर विधानसभा में, हर वार्ड में वो क्या कहते सभाएं करते थे। सभा में वो एग्जाम्पल देते थे विदेशों का कि उस विदेश में इतनी पॉपुलेशन है और पानी इतना है, और हमारी इंडिया में इतनी पॉपुलेशन और पानी इतना है। मतलब वो हमारे दिखा देते कि हमारे यहाँ पानी पॉपुलेशन कम है, पानी ज्यादा है। दूसरे देशों में बोलते थे कि वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और पानी कम है, वहाँ 24 घंटे पानी आता है। अगर इनकी मंशा हो, कांग्रेस और बीजेपी की मंशा हो, तो अगर वो उनकी इच्छा हो पानी देने की, तो संगम विहार में या पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी आए। लेकिन इनकी इच्छा नहीं है पानी देने की जनता को। तो हमको लगा था कि ठीक है, अगर इतनी बातें ये करते तो जरूर ये क्या कहते हैं सत्ता में आएंगे तो संगम विहार को पानी देंगे। और हम पानी के मुद्दे से ही हम जुड़े थे। जब वो संगम विहार में आते थे तो आके बोरों के उन्होंने ताले तोड़े, हम उनके साथ होते थे, बोरों के ताले तोड़े, बोरों से कब्जे छुड़ाए उन्होंने, और टैंकर माफिया पे उन्होंने लगाम रखी। लेकिन जब वो जीतने के बाद आए, उन्होंने टैंकर माफिया पे ना लगाम रखी, ना बोरों के ताले चुड़ाए। वही दोबारा जो बोर के जो कब्जे जिन्होंने कर रखे थे, जो पानी बेचते थे, वो दोबारा से करते। और जब वो एग्जाम्पल देते थे विदेशों का, तो वो बोलते थे कि 24 घंटे वहाँ पानी आता तो यहाँ भी आ सकता है, और मैं 48 घंटे के अंदर मैं सरकार में आऊंगा, 48 घंटे के अंदर यहाँ पानी पूरे संगम विहार में दूंगा। लेकिन वो 11 साल रहे, उनके 48 घंटे पूरे नहीं हुए। लेकिन अभी उनकी सरकार है। हाँ, अभी भी उनकी सरकार है, फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। मैडम, उनका एमएलए है, और क्या नाम है, बीजेपी की भी मुख्यमंत्री जी आती है। आप वीआईपी रास्तों से आती हो, सैनिक फार्म से आती हो। आप जैसे हम चलते हैं, आप आम रास्ते से क्यों नहीं आई? आपने देखा यहाँ की सड़कें कैसी है और कैसे लोग परेशान है। यहाँ पर कितनी गंदगी है, चला नहीं जाता, कितने एक्सीडेंट होते हैं। यानी कि एक छोटे से चुनाव में आप मुख्यमंत्री को उतारना पड़ा। हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही। आपको क्या, आप वोट मांगने के लिए कुछ भी करोगी, कहीं भी आ जाओगे, मगर लोगों का दुख और जनता की प्रॉब्लम से आपको कोई कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, अभी भी जैसे आप लोग कह रहे हैं कि संगम विहार के अंदर अभी भी टंकियां इकट्ठी करके रखी जा रही है, क्योंकि ना तो टैंकर आ रहे हैं और ना ही जो कब्जे हैं वो हटे हैं। हाँ, तो जो ये टैंकर आ जा रहे हैं बार बार रास्तों पर, काफी टैंकर आ चुके हैं मेरे सामने, ये कहाँ जाते हैं? ये बिकता है मैडम, एक ड्रम जो होता है 500 लीटर का ना,
तो वो 200 रुपए का लेते हैं लोग यहाँ पर। और यदि वो पैसा देने के लिए मना करते ना, फिर उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हम महिलाएं हम समझ सकते हैं, एक तो पति का टॉर्चर, भी बच्चों को सुबह स्कूल ले, फिर पानी भरना, बहुत हम मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। दिल्ली की मतलब आप एक ऐसी तस्वीरें देखिए कि जिस राजधानी में ये कहा जाता है कि पानी जनता को मुफ्त मिल रहा है और ये भी कहा जाता है कि टैंकर माफियाओं का जो राज है वो खत्म किया जाएगा, लेकिन उसी राजधानी में आप ये देखिए कि यहाँ पर गली गली में किस तरह से छोटी बड़ी सभी तरीके की टंकियों को रखा गया है। और कारण ये है क्योंकि पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है और पानी आता नहीं है। इस वजह से जो लोग हैं वो इस तरीके से टंकियों को रखते हैं ताकि इनमें पानी को भर कर रखा जा सके और एक समय आने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि अभी भी दिल्ली के अंदर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी को लेकर कुछ भी बदला नहीं है। ये जो टंकियां रखी हैं, इनमें आप लोग कहाँ से पानी लाते हैं? प्राइवेट टैंकर मंगाते हैं यहाँ पे। आप खुद ही मंगाते हैं? हाँ, ये खुद मंगाने पड़ते हैं प्राइवेट टैंकर। तो कितने का आता है टैंकर? कभी 1000 का, कभी 800 का। 1800 का टैंकर? हाँ जी। और 3000 लीटर। कितने लीटर? 3000 लीटर। 3000 लीटर। कितना चलता है वो? कब तक चलता है? 1 वीक। एक हफ्ता। नहाने धोने पीने हर चीज में इस्तेमाल होता है? पीने का अपना अलग लेते हैं, अच्छा। आरओ का वाटर। बाकी नहाने धोने के लिए टैंकर मंगाने पड़ते हैं। सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है पानी में यहाँ? सरकार, अब इलेक्शन है तो पानी टैंकर जितने बजे मंगा लो, वैसे कोई पूछता नहीं है। वैसे कोई नहीं पूछता पानी के लिए, कोई सुनवाई नहीं किसी चीज की। दिल्ली में जैसे पानी की फ्री सेवा है ना? फ्री सेवा कुछ नहीं है, टैंकर आते हैं गवर्नमेंट, वो भी पैसे लेते हैं। गवर्नमेंट टैंकर ही पैसे हाँ, लेते वो भी हैं? 30 रुपए 30 रुपए 50 रुपए टैंकर लेते हैं। फ्री कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन है तो अभी आप एक टैंकर में वो फ्री मिल जाएगा, उसके अलावा कोई फ्री टैंकर नहीं देता। मतलब जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर वापस वसूली चालू? फोन करते रहो, कुछ करते रहो, टैंकर 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है। 500 लीटर पानी मिल रहा है 50 रुपए का, वो भी। तो आप लोगों ने कितने कितने लीटर की टंकियां रखी हुई हैं? ये तो अभी जगह नहीं, तो 500 लीटर के ऊपर टैंकर में आते हैं, फिर 3000 रुपये चढ़ता है ऊपर प्राइवेट टैंकर ही। तो वो चढ़ता है। हाँ, तो यहाँ पर पूरे ही क्षेत्र में ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही टंकियां ऐसे टंकियां रखी है। जी, मतलब ये दिल्ली की तस्वीर है जहाँ पर पानी भी नहीं है। बिल्कुल बुरा हाल है। पाइपलाइन डली सोनिया की, कहीं नहीं आया तो पाइपलाइन उखाड़ के रखनी पड़ गई, कहीं पानी नहीं आया सोनिया का। पाइपलाइन डल चुकी है? डली थी, फिर उठा दी, पानी नहीं आया 3 से 4 साल तक। तो क्या करेंगे पाइपलाइन का? हटा दी गई फिर? सब हटा दिया। जी। तो मतलब आप ये देखिए कि पानी को लेकर यहाँ पर लोग कितने परेशान हैं। ऐसे भी क्षेत्र राजधानी के अंदर आते हैं जहाँ पर पानी के लिए आपको इतना पैसा लगाना पड़ता है और उसके बावजूद भी पानी जो है वो मिल नहीं पा रहा है यहाँ के लोगों को। अच्छा सर, जैसे दिल्ली में कह रहे थे ना कि संगम विहार में टैंकर माफिया पर अब तो हम कमान कसेंगे सरकार जब बनेगी, अभी भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे वैसे ही टंकियां रखी हुई हैं। संगम विहार में पानी की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैठी है उन्हीं के अपने बंदों के टैंकर चल रहे हैं, उनकी कमाई उसी टैंकरों से हो रही है। गवर्नमेंट तो चेंज कर दी ना दिल्ली। गवर्नमेंट कितनी भी चेंज हो जाए, लेकिन इनके सारे जो टैंकर वाले सारे प्राइवेटाइज, जितने भी जल बोर्ड के टैंकर चल रहे हैं वो सब प्राइवेट हैं। सबसे ज्यादा टैंकर माफिया संगम विहार के बने। तो इस पे कोई भी रोक नहीं हुई है? कोई रोक नहीं हो सकती और हो भी नहीं सकती। जो घोषणा की गई थी उसका क्या? घोषणा की गई थी वो 10 दिन चली, 10 दिन में हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। सरकारी टैंकर कोई आता नहीं है, प्राइवेट टैंकर इन्होंने आने नहीं दिए, पुलिस वालों ने अपनी मर्जी चलाई और गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी चलाई। सब एक दूसरे के ऊपर ताना कसते रहे कि आम आदमी पार्टी ये कर रही है, बीजेपी ये कर रही है। कुछ नहीं करता कोई भी। मतलब आरोप चलते रहे, आरोप चलते रहे और जनता परेशान होती रही। जनता परेशान। हाँ जी। तो अभी आप लोग पानी कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं फिर? पानी टैंकर से आता है खरीद कर। जो 500 का टैंकर आ रहा था उस टाइम पे, वो 1500 का भी लिया, 2000 के भी लिया। रात को चोरी से टैंकर मंगवाए हम लोगों ने। मतलब राजनीति के चक्कर में दाम और बढ़ा दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपदा में अफसर वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब का गरीब वही परेशानी है उसके लिए, गरीब के लिए, और पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीब वही है। जी। इतनी महंगी हो गई है, हर एक चीज पे वो आग लग रही है। कोई मतलब वो नहीं, कोई मतलब सहायता नहीं। आएंगे बोर्डों के टाइम पे, बोर्ड मांगेंगे, पैर छुएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में मैडम कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। हम जाना कैसे कैसे हम गुजारा कर रहे हैं अपना। अब तो सरकार केंद्र से लेकर मतलब नीचे तक राजधानी में भी हर जगह सरकार एक ही है ना, तो काम तो हो जाना चाहिए। पानी नहीं, बिल्कुल नहीं है काम, बिल्कुल नहीं है। पानी तो मूल सुविधा है। मोल ले रहे हैं पानी, मोल ले रहे हैं।
अब बताइए, अगर आपको मोल मिलेगा तो क्या फायदा वोट देने से? कोई सुविधा मिल रही है? उस टाइम पर तो सब हाथ जोड़ेंगे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, नालियां बनवाएंगे, सीवर लाइन बनवाएंगे। अब इनमें बारिश आती है तो कीड़ा आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं इनकी नालियों के अंदर से। मतलब कोई बदलाव हो नहीं रहा है? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। हाँ, पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा संगम विहार में पूरी संगम विहार में सबसे ज्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ पे। आम आदमी पार्टी प्रकाश जारवाल जीते, उन्होंने कुछ नहीं किया, और बीजेपी जीती, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बाकी और भी कोई पार्टी निर्दलीय भी जीतती है तो निर्दलीय में हमारे सिर्फ सुरेश चौधरी जी थे जो थोड़ा बहुत घूमे, और इससे पहले कोई कमेटी नहीं आती थी। यहाँ बांध पे कमेटी भी आने लग गई है, गरीब रेडी वालों को परेशान करने लग गए हैं। और जब सुरेश चौधरी के टाइम पे एमसीडी में वो थे तब उनके टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और अभी भी देखो जनता किसको जिताती है। मतलब जनता बार बार मौका देती है नए नए चेहरों को कि किसी ना किसी तरीके से काम हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। नहीं हो पाता है। तो मतलब यहाँ पे अभी भी देखिए कि आप पानी की दिक्कत जो है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इस पूरे इलाके में आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर ऐसे टंकियां रखी हुई है। इन टंकियों में लोग पानी को इकट्ठा करते हैं, और वो पानी भी कोई थोड़ी रकम से नहीं आता है, बल्कि 1500, 1600, 2000 इस तरीके की रकम को अदा करते हैं। उसके बाद दिल्ली वाले पानी पी रहे हैं। और दिल्ली में ये कहा जाता है कि दिल्ली में पानी की सेवा फ्री है। और केंद्र की अगर बात करें तो हर घर जल योजना भी है। ना तो यहाँ पे कोई योजना की तस्वीर है, और ना यहाँ पर जो फ्री पानी की मुहिम चलती है वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने आप ही, टैंकर भी आप छोड़ दो, अपने आप ही 2-2 हजार के जो प्राइवेट टैंकर हैं उनको मंगाकर इस तरीके से टंकियों में पानी को इकट्ठा करते हैं और उनका ही इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली कहाँ से कहाँ चले गए और अब तक यहाँ पानी नहीं आया? पानी कहाँ यहाँ, हमारी तरह पानी का यहाँ टैंकर मंगाते हैं पानी का, महीने में 2 टैंकर मंगाते हैं। अभी तो बीच में तो 2-2 हजार का 1500 दिया उन्होंने, जब बीच में बंद हो गए टैंकर, पूरा पानी बंद हो गया, पानी बंद हो तो गया। आप खुद ही मंगवाते हैं टैंकर? क्या करें, सरकार नहीं मंगवाती टैंकर? सरकारी पानी आता है कहाँ? और पाइपलाइन कहाँ है? आप देख रहे हो, आप है ही नहीं पाइपलाइन, बिल्कुल नहीं। पानी के लिए हमारे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। हम लोग सारे प्राइवेट टैंक लाते हैं और वोट मांगने के घर घर पे हाथ जोड़ते पैर में पड़ते हैं। जो सच्ची बात है, मेरा बस चले तो मैं किसी को भी संगम में वोट न दिलाने दे, और लेकिन लोग सुनते क्या है, मरने के लिए चले जाते हैं वोट देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो पानी का ही है। तो जो नेता आते होंगे वो पानी का ही बोलते होंगे? बोलते हैं पर कुछ नहीं करता कोई। हमें 29 साल हो गए यहाँ, कितने आगे कितने चले गए, किसी ने कुछ नहीं करा। अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सब? हाँ, 29 साल से लगा लो आप, किसी ने कुछ नहीं करा है। जो सच्ची बात है, सही बात है। हम लेटिंग तो ऐसा है कि चलो गड्ढे भर गया, पानी खरीद के पियेंगे कि रोटी खाएंगे, बताओ जी। तो अभी सरकार तो वैसे कह रही थी कि अब संगम विहार में टैंकर माफियों पे हम लोग, कुछ नहीं, हमारे यहाँ कोई टैंक नहीं आते, कुछ नहीं आते। लोग जब पानी के टैंक आते हैं तो लोग बोलते हैं हमारे अपने पर्सनल आए, हमने इतने 100 में मंगाए, उतने 100 में मंगाए। वो हमें कोई पता नहीं, हमारे को कोई पानी नहीं मिलता। मतलब टैंकर पे भी सौदा लगता है? हाँ, हमें कोई नहीं मिलता, हम तो प्राइवेट टैंक मंगाते हैं। गवर्नमेंट टैंक 1000 रुपए का आते हैं, पर्सनल मंगाता है तो 1000 रुपए, 1500 रुपए ऐसे लेते हैं गवर्नमेंट टैंकर वाले भी। 1600 का आया, 1600 का आया। हमारे को कोई पानी नहीं है, कोई सरकारी पानी का तो एक बूंद भी नहीं है हमारा। हम खुद पर्सनल टैंक मंगाते हैं। और अभी तो बीच में 3-3 बजे रात को जब सरकार ने प्राइवेट टैंक भी बंद कर दे तो 3-3 बजे रात हमारा पानी के टैंक आए, 1000-1000, 1200 में, 1500 में, 2-2 हजार में मंगाए हमने, बताओ। अच्छा, वो जो टैंकर माफियों को रोकने के लिए चल रहा था? हाँ, वही उसमें 3 बजे रात हमने बिना पानी के कैसे रहेंगे, बताओ। इतनी मुश्किल काटे हम, काटते हम यहाँ तो पानी। यहाँ पे पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाइपलाइन डाल के उखाड़ दो, पाइपलाइन डली भी हो, कहीं डली होगी तो प्राइवेट डलवाए थे, उन्होंने उठा के घर में रख ली सबने। ये पानी नहीं आ रहा, क्या करेंगे उठा के रख के उसका। 30 साल से हमें 29 साल है, 29 साल से हम यही सुन रहे हैं। अब हमें देखा विश्वास है, उन्होंने परसों भाषण दिया है कि पानी की समस्या हम संगम विहार की हल करेंगे, और उन भी विश्वास है ना। देखो 1 नंबर गली और 2 नंबर गली और 2 गली पतली और 1 नंबर गली, ये इन गलियों में पानी नहीं है। बहुत परेशान है पानी से हम लोग। कितनी बड़ी बड़ी टंकियां रखी हैं आप लोगों ने? देखो 1000 लीटर की टंकी हमने तारा ऊपर रखी हैंगी, ठीक है। और ये टंकी बताओ, फूटी फाटी टंकी भी भर रहे हैं हम। क्यों? एमसीडी वाले आते हैं
तो चालाना काट जाते हैं। अब पानी हम भर के नहीं रखे तो हम क्या करेंगे? अच्छा, कि मतलब इसमें डेंगू और ये सब हो सकता है? हो सकता है, इसलिए ठीक है। तो फिर अब हम पानी को करने कहाँ जाए? सरकार पानी हमें देवे तो या ट्यूबवेल लगाए हमारे लिए, तो हम बिल्कुल टंकियां भर के नहीं रखेंगे जी। तो मतलब पैसा लगा के आप एक तो पानी रख रहे हैं अपने लिए, पानी रख रहे हैं और उसमें भी चालान आ जाते हैं, उसमें भी चालाना काट कर चले जाते हैं। क्यों? ऐसे क्यों हो रहा है? क्या मतलब है? या सरकार हमें एमसीडी वाले पानी देने तो हम जाने? मतलब सरकार हर तरफ से लूट ही रही है यहाँ पे। लूट ही रही है। आते हैं वोट ले जाते हैं, हमें दो जी हमें दो, और फिर पानी का कोई व्यवस्था नहीं करता यहाँ पे। अच्छा, ये जो टंकी इकट्ठी करते हैं आप लोग, ये कब कितना टाइम हो गया ऐसे इकट्ठे करते करते पानी? अभी तो हमने टैंकर मंगाया 2000 रुपए का, उसके बाद में इलेक्शन से पहले मंगाया था हमने। ठीक है, अब हम कहाँ से नहीं भर के रखे तो कहाँ जाए हमारे बच्चे, और कहाँ हम जाए? जी। तो मतलब आप ये देखिए कि स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे टंकियों पर गुजारा कर रहे हैं और ऐसे पत्थर लगाकर इनको ढका हुआ है ताकि पानी सुरक्षित इसमें रहे। विमला जी, क्या समस्या है पानी की, पीने के पानी की? पानी की समस्या है। जब हम टैंकर लेने जाते हैं तो 1000 का टैंकर, 1200 का टैंकर मिलता है, वो भी 3000 का। वहाँ में 2800 लीटर पानी आता है सिर्फ जी। और नाली के ताई हम भाग भाग के रह गए, 5-6 साल रह गए, हमारे यहाँ नाली नहीं बनी है। जब बच्चे स्कूल के आते हैं तो कीचड़ हो जाती है, तो ये लोग हमारा चालान काटते हैं। अच्छा जी। तो ये जो टंकियां रखी हुई हैं आपके आसपास में इकट्ठी हैं, इनका क्या इस्तेमाल करते हैं? जी, हम ट्यूबवेल का पानी लेते हैं 500 रुपये महीना। ट्यूबवेल का लेते हैं 500 रुपये महीना आता है। और जब ये पानी बोर बिगड़ जाता है तो हम 1200 का, 1000 का टैंकर मंगाते हैं। तो फिर सरकार वाला जो पानी है वो नहीं आता है हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं आता है। कोई नहीं, एक बाल्टी भी नहीं देता है। हाथ जोड़ जोड़ के हम मांगते हैं, जब भी नहीं देते हैं हमें कोई। कितने समय से नहीं आ रहा है ये पानी? हम तो यहाँ आए तब से हमें पानी सरकारी मिला ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं मिला जो है। टैंकर आते थे वो भी नहीं आते? नहीं मिलते, आते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता है। हमारे यहाँ रुकता ही नहीं है। मतलब वो जनता के लिए है ही नहीं, वो चले जाते हैं। मतलब इतने बीच में रोज टैंकर जाता है, दिन में 50 बार टैंकर निकलते हैं, लेकिन एक बाल्टी पानी कोई दे नहीं सकता है मांगे से भी। चाहे तुम कितने हाथ जोड़ ले हो, नाक रगड़ ले, लेकिन हमें एक बाल्टी पानी न देगा, फैलाए जाएंगे। वो टैंकर जाते कहाँ हैं? बहुत जाते हैं, गलियन में जाते हैं, गलियन में जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं रुकते। हमारा कहते हैं मैं रगड़। अच्छा जी। तो मतलब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि संगम विहार के अंदर आपने देखा होगा कि पहले भी कई बार खबरें सामने आई थी जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इस इलाके में टैंकर माफिया का जोर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की जनता को पीने का पानी नहीं मिलता है और जो टैंकर होते हैं वो कहीं ना कहीं पर सिर्फ पैसा कमाने का साधन बनाए हुए हैं। मतलब जो ज्यादा पैसे देकर मंगाता है उन तक वो पहुंचते हैं, लेकिन सरकारी टैंकर जनता के लिए नहीं पहुंचते हैं। और अभी तस्वीरें ये साफ है, आप देखिए यहाँ पर मॉल की जो बोतलें हैं वो रखी हुई हैं। यहाँ के लोग पानी को खरीद कर पी रहे हैं और आज से ही नहीं बल्कि काफी समय से पी रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सारी ये जो टंकियां हैं लोगों ने इसलिए यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं क्योंकि इसमें वो लोग पानी को खरीद कर इकट्ठा करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ के लोगों का दिनचर्या ही यही है कि पानी को खरीदा जाए। आकांक्षा जी, पानी नहीं आता है यहाँ पे? नहीं। संगम विहार में? तो आप लोग जो ये टंकियां रखे हुए हैं इनमें कहाँ से लाते हैं पानी? खरीदते हैं, टैंकर आता है, पानी खरीद खरीद के पीते हैं। कितने का पड़ जाता है? ये 500 रुपये टंकी पड़ता है। 100 रुपए टंकी पड़ रहा है? प्राइवेट मंगाएंगे तो। अच्छा, सरकारी आता है तो कम में पड़ता है। सरकारी आता है या नहीं आता है? आता है, आता है। बहुत पैसे आता है पानी, मुश्किल में मिलता है पानी। मुश्किल में? लड़ाई झगड़ा हो जाता है क्या? विवाद? नहीं ऐसा कुछ। वैसे ये जो आप लोग चल रहे हैं टंकियों को इकट्ठा करके पानी में स्टोर करके, कब से कर रहे हैं ये सब चीजें? देखो हम तो इतने पुराने नहीं है। हाँ। अभी तो हम कुछ ही दिन, साल पहले आए हैं। साल पहले? हाँ। तो साल भर हो गया क्या ऐसे? हाँ ऐसे हो गया। तो यहाँ मतलब पूरे क्षेत्र में यही मिलेगा, टंकी रखी है? बिहार में ऐसी सारी टंकी मिलेंगी, कुछ भरी होंगी कुछ खाली होंगी, ऐसे ही मिलता है पानी संगम में।
हाँ जी, बोलिए बोलिए। पानी दो संगम बिहार के लिए। संगम बिहार की जनता को पानी दो कैसा एक नंबर 2 नंबर गली की पानी नहीं है यहाँ पे, पानी दो। गर्मी में तो 2-2 हजार का टैंकर हम मंगा कर पानी पीते हैं, पानी बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। सरकार की तरफ से कोई टैंकर आता है? नहीं आता, कहीं नहीं सरकारी टैंकर नहीं आता है। चाहे आम आदमी चाहे बीजेपी कोई टैंकर नहीं देता है, कोई नहीं देता। वोट के समय बस आते हैं लोग, उसके बाद कोई झांकने नहीं गली में आता है जी। मतलब आप इस बीजेपी वाले हो चाहे आप मतलब ये देखिए ना, यहाँ पर इस गली के अंदर जैसे बता रहे हैं कि इस गली में पहले यहाँ पर टैंकर बुलाया जाता है, फिर टंकियां भरी जाती हैं, उनमें पाइप लगाई जाती है, फिर अंदर घरों तक पानी जाता है। मतलब इतना संघर्ष है पानी को लेकर। लेकिन आप ये देखिए कि इतने बड़े बड़े विज्ञापन यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सीएम का नाम लिखा है रेखा गुप्ता, और दिल्ली प्रदेश रामवीर सिंह भदौड़ी जो कि सांसद है, चंदन कुमार जो कि यहाँ से विधायक है, इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पर विज्ञापनों पे लिखे हैं। कोई भी काम कर रहा है, कोई भी दिखाने के लिए नाम है, हमें कोई नाम से हमें कोई फायदा नहीं है, हमें पानी बिल्कुल मिलता ही नहीं है। वो तो नाम बस लिख दिए हैं, ये नाम लिख दिए हैं, नाम से हमें कोई नाम हम लेकर क्या करेंगे? चाटेंगे नाम लेकर? जब हमें सुविधा नहीं है तो हम नाम लेकर क्या करेंगे? मतलब यहाँ की जनता के बीच में आप देखिए कि इस बात का गुस्सा है कि यहाँ पर कितनी बार भी आप वोट किसी भी सरकार को दे लें, लेकिन उसके बावजूद भी जो पानी की समस्या है उस पर कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। लोग महंगे महंगे टैंकर को खरीद कर और काफी संघर्ष के साथ यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करते हैं। जी देखो, आप बोलोगे में पैसा देने के बाद भी टैंकर नहीं आता है टैंकर। हम पानी से बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है पानी को। फिर कैसे करते हैं? अब क्या करें? नहाना धोना बंद कर देते हैं। जो पानी पीने का तो पानी चाहिए, उसी से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करते हैं। बारिश का भर लेते हैं, बारिश का पानी भर के उसी से टट्टी जाते हैं। नहाना धोना बर्तन कपड़ा सब हम बस पीते नहीं है, सारा काम हम बारिश का पानी करते हैं। हम लोग छत पे खड़े होकर छत पे जब बारिश, अगर रात में भी बारिश आ जाए तो नाली बंद कर हम ड्रम में पानी भरना शुरू कर देते हैं। जो छत पे पानी गिरता है हम बर्तनों में भरना शुरू कर देते हैं। कोई सरकार बन जाए चाहे बीजेपी। ऐसा तो मतलब गांव में भी नहीं होता? नहीं, गांव में तो आजादी है पानी के, पानी का इतना दुखी नहीं है गांव में। हमारा लगेंगे बहुत तेरे पानी, हमारे गाँव में निरो पानी। घर समरसेबुल लगा है गांव में, घर समरसेबुल लगा है। गांव में जितनी आजादी है, यहाँ दिल्ली में रहकर उतने हम दुखी हैं पानी के लिए, बहुत ज्यादा दुखी हैं। ये तो आपको कोई सुनेगा भी तो वो यही बोलेगा कि ये कैसे बातें कर रहे हैं कि बारिश का पानी आप लोग इकट्ठा, पानी हम इकट्ठा करके पानी हम पीते हैं, वो नहाना धोना करते हैं। गली में चाहे कहीं भी घुस के पूछ लीजिए, सारे लोग बारिश के दिन में खड़े होकर बारिश में पानी रोकते हैं। हम लोग के बच्चे नहाते हैं, हम लोग खुद बारिश में नहाते हैं। अच्छा, और फिर हो गया बारिश के पानी से नहाकर? हाँ, नहा तब क्या, कहाँ से नहाएंगे? वो पानी फिर इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरे तीसरे एक हफ्ता तक चलाएंगे। जब पानी नहीं मिलेगा पानी का मोल तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है। ही आते और बोल जाते हैं कि हम वोट दे दो, हम पानी देंगे। तो मैं अभी प्रकाश जारवार आया था, अभी रेखा गुप्ता जी आई थी, उन तक आपने ऐसे बताया बारिश का पानी? हाँ, बताया, बोला था, समाधान करेंगे, बोला था, बोल कर गई हैं कि आप जिताइए, हम आपको सारी सुविधा देंगे। हो पाएगा लग रहा है? अब देखिए, अब जीतने के बाद अब क्या करती हैं। अगर जीतने पर अगर कर दे तो सही है। संगम बिहार वाले उनको बहुत दुआ देंगे। ये भी बोले गई हैं, 50 ट्यूबल देंगे हम, 50 ट्यूबल पता नहीं कहाँ देंगे। यहाँ पे लगा में 2 नंबर गली के कोने पे, यहाँ चौड़ाई पे लगा में, तब हम 50 ट्यूबल बोले गई है, 50 बोले गई है, 50 बोल के गई है। मतलब देखिए, यहाँ पर पानी की समस्या तो काफी ज्यादा गंभीर है, जहाँ पर पूरी राजधानी में दिल्ली की जनता मुफ्त पानी की सेवा का लाभ उठा रही है, ऐसा सरकारें दावा करती हैं। लेकिन यहाँ पर टैंकर माफियों के साथ साथ में आप ये देखिए कि यहाँ के लोग मजबूर हैं कि वो बारिश का पानी इकट्ठा करके
उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी हो जाता है कि जो प्राइवेट टैंकर आ रहे हैं वो भी यहाँ के लोगों को एक बड़ी रकम देकर भी नहीं मिल पाते हैं। ये दिल्ली का हिस्सा है। काफी शर्मसार स्थिति ये है कि यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली, बड़े बड़े यहाँ पर आपने विज्ञापन देखे हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। केंद्र में अगर बात करें तो भी सरकार अभी एक ही पार्टी की है, और फिलहाल अगर दिल्ली की बात करें तो सरकार वही है, लेकिन कोई काम अभी कुछ खास देखा नहीं जा रहा है और संगम विहार की तस्वीरें वैसी ही बनी हुई हैं। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।